कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में तीसरा लेक्चर डिजाइन ऑफ शिफ्ट सर्किट है ना। तो क्या क्या ऑपरेशन की बात हुई थी, अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात हुई थी, फिर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन की बात हुई, अभी शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें है ना, क्योंकि एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी आगे ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपको देखने हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में जो बात की गई थी अभी वहीं से इस वीडियो को फिर से शुरू कर रहे हैं कि भाई रजिस्टर ट्रांसफर या अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस है ना, ये सारे ऑपरेशंस माइक्रो ऑपरेशंस में है ना। इसके अलावा लॉजिक ऑपरेशंस एंड और नॉट, ये सारे लॉजिक गेट्स थे जिन इसके लिए आप लोगों ने सर्किट्स को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की। इसमें आखिर होता क्या है, डेटा कोई कंटेंट हमारे रजिस्टर में अवेलेबल है तो उसके साथ क्या होना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो कोई भी रजिस्टर है ना, रजिस्टर का मतलब होता है जहां पर आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं है ना। तो जो डेटा है दैट कैन बी स्टोर्ड। तो स्टोर्ड डेटा, मान लीजिए 8 बिट का एक रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर, इसका मतलब 8 बिट डेटा को आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है। तो 8 बिट डेटा मान लीजिए वो है 10110101, ऐसा हमारा कोई नंबर है, 8 बिट का ये डेटा है जिसको हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। क्लियर है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि डेटा को किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें। तो अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन मतलब ये होता है ना, ये तो लेफ्ट डायरेक्शन मतलब LSB से MSB की तरफ। तो उसमें क्या होगा, ये जो डेटा बिट है एक एक शिफ्ट होता जाएगा। मतलब ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर, दैट 0, फिर 1, ये 0 और ये वाला 1 यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर कोई डेटा आप इनपुट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से राइट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में इसका जस्ट अपोजिट। तो ये हमारा शिफ्ट ऑपरेशन है जो हमारे रजिस्टर में परफॉर्म हो रहा है। ये जो रजिस्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक बिट 1 फ्लिप फ्लॉप से बना है ना। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप इज 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट। तो अगर 8 बिट का आपने रजिस्टर बनाया है तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। हर फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करके रख रहा है, 1 बिट को है ना। तो इस फ्लिप फ्लॉप में, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर है एंड सो ऑन। इस तरह से ये हो रहा है। तो ये जो रजिस्टर है इसमें डेटा का किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना है ना, दैट इज शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। इतनी बात ठीक होगी मेरे ख्याल से है ना। तो अभी 3 तरह के शिफ्ट ऑपरेशन की हम लोग बात करते हैं है ना। पहला क्या है, लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन, दूसरा है सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन, तीसरा है अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। तीनों के बारे में जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो नॉर्मल लॉजिकल शिफ्ट है ना, लॉजिकल शिफ्ट का मतलब नॉर्मल शिफ्ट है जिसमें एक साइड से आप 0 को इंसर्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी बिट्स हैं है ना वो ट्रांसफर होती चली जाएंगी। तो इसको जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है, 4 बिट का एक रजिस्टर है। छोटा लेंगे तो ज्यादा समझ में आता है ना। 4 बिट का रजिस्टर है और 4 बिट के रजिस्टर में 1 0 1 1 ऐसा हमारे पास डेटा है और इसको हम तो लॉजिकल शिफ्ट हम करना चाह रहे हैं। तो लॉजिकल शिफ्ट में 2 तरीके हैं, या तो हम उसको लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे या तो हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लेफ्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट SHL, और दूसरा क्या है, लॉजिकल शिफ्ट राइट SHR। R का मतलब राइट है, ठीक है ना। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। जब हम शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो मान लीजिए हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब अपने से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब यहां से 0 इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं एरो बनाकर लिख रहा हूं 0। तो 0 इंसर्ट किया तब यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये 1 इधर शिफ्ट होगा तो ये 1, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, दिस इज 1, और ये 0 इधर शिफ्ट होगा, ये हमारा हो गया 0। तो रजिस्टर का जो नया कंटेंट है अब वो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये जो 1 है हमारा, ये 1 हमारा अब क्या हो जाएगा, ये या तो डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ कोई और रजिस्टर होगा इसके साथ कनेक्टेड होगा तो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो भी होना होगा इस 1 का उसके अकॉर्डिंग होगा। इज इट ओके और नॉट, यस है ना। इसी तरह से राइट डायरेक्शन में, तो अगर हम इसको समझने जाएं तो बिफोर ऑपरेशन ये राइट शिफ्ट है, तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन जिसको हम SHR बोल रहे हैं,
SHR। इसमें आपने राइट डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन का मतलब ये है इस डायरेक्शन में डेटा शिफ्ट होना है, तो 0 आपने MSB पर आपने 0 को क्या किया, इंसर्ट किया MSB पर, और यहाँ 0 को इंसर्ट किया तो अब A की कंटेंट, A की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और A बगल वाले पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। B उसके बगल वाली पोजीशन पर, उसके लेफ्ट मतलब राइट में, और राइट में C उसके राइट में चला जाएगा, फिर D उसके राइट में चला जाएगा, फिर E उसके राइट में चला जाएगा, फिर F उसके राइट में, और लास्ट में G लास्ट वाली पोजीशन पर चला जाएगा। और ये जो H है ना, ये आपका या तो डिस्कार्ड हो जाएगा या यहाँ कोई और रजिस्टर होगा तो उस रजिस्टर का नया कंटेंट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और इन दिस वे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम में लिखना हो तो उसके लिए कुछ थ्योरी यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर शिफ्ट लेफ्ट हमको करना है तो शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, LSB से LSB वाली पोजीशन पर आप क्या करेंगे, 0 को एंटर कराएंगे, तो 0H की जगह आ रहा है। अब समझने वाली बात यह है ना, तो ये 0 यहाँ आ गया तो H लेफ्ट वाली पोजीशन पर, G उसके लेफ्ट वाली पोजीशन पर, F उसके लेफ्ट वाली पोजीशन पर, E उसके लेफ्ट वाली पोजीशन पर, D उसके लेफ्ट वाली पोजीशन पर, मतलब ये पोजीशंस लगातार बदलती चली जाएंगी, एक एक बिट ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। और फाइनली जो हमारा MSB का कंटेंट A था वो A अभी डिस्कार्ड हो रहा है या तो किसी और रजिस्टर में जा रहा है। दूसरा जो हमारा शिफ्ट ऑपरेशन होता है वो होता है सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट का मतलब है, ये रजिस्टर है हमारे पास है ना, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा जो कंटेंट है 1011, अब इसको मान लीजिए हमें, तो दो तरह के शिफ्ट होंगे इसमें भी, लेफ्ट या राइट। तो CIL का मतलब सर्कुलर लेफ्ट, CIR का मतलब सर्कुलर राइट। तो सर्कुलर का मतलब है जैसे सर्कुलर लेफ्ट करना है तो रजिस्टर में जो शिफ्ट होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो आखिरी वाला कंटेंट है वो सर्कुलर मोड में फिर से वापस मिल जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो अब यहाँ से क्या इंसर्ट होगा, तो ये वाला जो लास्ट वाला बिट है वो यहाँ जाकर इंसर्ट होगा, मतलब ये 1 यहाँ से यहाँ आ गया तो ये नई पोजीशन 1 आ गई, ये 1 इधर शिफ्ट हुआ 1 आ गई, ये 1 इधर शिफ्ट हुआ 1 आ गई, और ये 0 इधर शिफ्ट हुआ 0 आ गई, तो ये नया कंटेंट होगा। मतलब कोई भी डेटा आपका खाली बर्बाद नहीं होगा, डिस्कार्ड नहीं होगा, किसी और रजिस्टर में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उसी रजिस्टर में बार बार आप इन डेटा बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इज इट ओके, यस। इसी तरह से अगर राइट डायरेक्शन में होगा तब क्या करेंगे, है ना, तो रजिस्टर में जो शिफ्ट होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, है ना, वो राइट डायरेक्शन में होगा, और ये जो आखिरी में है LSB वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, वो MSB पर चला जाएगा। मतलब यहाँ की पोजीशन 1, फिर ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ आ गया, तो जो नया कंटेंट होगा वो ये हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली में राइट शिफ्ट पहले हम लोग देख रहे हैं, राइट शिफ्ट में जो डेटा है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना, राइट डायरेक्शन में, इस तरह से जैसे एरो में बना रहा हूँ उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। और जो LSB वाला पोर्शन है ना, LSB का जो कंटेंट है वो अब कहाँ चला जाएगा, सर्कुलेट होकर वो MSB पर जा रहा है, इस पोजीशन पर। मतलब ये जो H है अब वो MSB पर दिखाई देगा, A बगल में शिफ्ट हो गया, B उसके बगल में, C उसके बगल में, D उसके बगल में, E उसके बगल में, F उसके बगल में, और G आपका कहाँ चला गया, LSB का पोर्शन। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से शिफ्ट लेफ्ट की अगर हम बात करें तो शिफ्ट लेफ्ट में जो MSB का पोर्ट MSB है उसको आप कहाँ पर ले जाते हैं, LSB पर ले जाते हैं। मतलब MSB का कंटेंट LSB पर स्टोर हुआ, ये यहाँ आ गया, और जो LSB का कंटेंट है वो एक एक करके लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। मतलब अब H यहाँ आ जाएगा, फिर G यहाँ आ गया, फिर F यहाँ आ गया, फिर E D C B, और जो A आपका था वो तो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। कोई भी बिट इसमें आपकी डिस्कार्ड नहीं होगी, सारे बिट्स इंटरनली ही यूटिलाइज होते रहेंगे। तीसरा जो हमारा है अर्थमेटिक शिफ्ट। अर्थमेटिक शिफ्ट को का डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसमें शिफ्ट तो होगा लेफ्ट या राइट शिफ्ट, और वो रीस्टोर होगा, रीस्टोर, है ना, समझ आ रही बात। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है हमारा और इसमें हमको राइट शिफ्ट करना है 1011,
और इसमें हमें राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट करना है तो ये 1 एज इट इज बना रहेगा और यही 1 बगल में भी शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ये 0 बगल में शिफ्ट होगा, यहाँ 0 आ गया और ये 1 इधर शिफ्ट हो गया तो ये 1 आ गया। मतलब पहला बिट जैसे आपका नॉर्मल शिफ्ट था तो उसमें हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो 1 0 1 1, तो यहाँ से 0 को इंसर्ट करते थे, आपका नॉर्मल शिफ्ट ऑपरेशन जो था, लॉजिकल शिफ्ट। लेकिन अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या होगा, आप 0 इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि यही वाला बिट को यहीं सस्टेन करके रखेंगे और यही शिफ्ट भी होता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट को ASHL बोलते हैं, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट को ASHR बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर चलते हैं। तो जो पहला बिट है वो रिस्टोर होगा, तो जैसे राइट शिफ्ट है तो राइट शिफ्ट में जो पहला बिट होगा वो कहाँ होगा, MSB पर होगा ना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका पहला बिट जो होगा वो ये वाला है, तो ये रिस्टोर होगा, मतलब A अपनी जगह बना रहेगा और A बगल में शिफ्ट भी होना है तो A यहाँ आ गया, B इस पोजीशन पर आ गया, C इस पोजीशन पर आ गया, D इस पोजीशन पर आ गया, E इस पोजीशन पर आ गया, F इस पोजीशन पर आ गया, G इस पोजीशन पर आ गया और जो लास्ट का H है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये राइट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट में ये डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना, लेफ्ट शिफ्ट में LSB से MSB की तरफ जाएंगे। तो जो LSB वाला डेटा है अब वो रिस्टोर होगा। अब ये पहला डेटा है इसके लिए, है ना, तो जो पहला डेटा है वो H आपका रिस्टोर हुआ, H आपका शिफ्ट भी होगा तो यहाँ पर H आ गया, फिर G शिफ्ट होगा यहाँ पर G आ गया, फिर F शिफ्ट होगा यहाँ पर F आ गया, फिर E शिफ्ट होगा यहाँ पर E आ गया, फिर D शिफ्ट होगा यहाँ पर D आ गया, फिर C शिफ्ट होगा यहाँ पर C आ गया, B शिफ्ट होगा यहाँ पर B आ गया और A जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिस्कार्डेड। इतने हमारे लेफ्ट और राइट में 3 तरह के ऑपरेशन हमने देखे। एक आपका था लॉजिकल शिफ्ट, है ना, लॉजिकल शिफ्ट को आपने लिखा SHL या SHR, अगर लेफ्ट में होगा तो L, राइट में होगा तो R। दूसरा हमने कहा, है ना, इसको देखेंगे सर्कुलर शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट, और इसको आपने कहा कि CIL होगा या CIR होगा। और तीसरा आपने कहा अर्थमेटिक शिफ्ट, है ना, और इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ASHL या ASHR, ये हमारा होता है। तो ये जो हमारे हैं, है ना, 3 चीजों को हमने समझा। अब हम जरा देखते हैं कि सर्किट के थ्रू किस तरह से शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नॉर्मली हम लोग लॉजिकल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, बाद में इसी चीज को और एडवांस करके बाकी सारे शिफ्ट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कराए जा सकते हैं। तो लॉजिकल शिफ्ट सर्किट इस तरह से दिखाई दे रही है। हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका कंटेंट क्या है, कंटेंट इज A3 A2 A1 A0, ये हमारे पास रजिस्टर है और इसमें हमने 4 मल्टीप्लेक्सर यूज किए, मल्टीप्लेक्सर 3, मल्टीप्लेक्सर 2, मल्टीप्लेक्सर 1 और मल्टीप्लेक्सर 0। ठीक है, इसका जो आउटपुट हमको मिल रहा है F3 F2 F1 और F0। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है ये एक्चुअली शिफ्टेड डेटा होगा। अब ये डेटा में आउटपुट में क्या मिलेगा उसको देखते हैं। ये जितने भी मल्टीप्लेक्सर्स हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, मतलब उसमें 2 इनपुट लाइन्स होंगी और एक आउटपुट लाइन होगी। एक आउटपुट लाइन सब में दिखाई दे रहा है F3 F2 F1 F0 और इनपुट लाइन्स 0 1 0 1 0 1 0 1 इन चारों में दिख रहा है। अब हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपका राइट शिफ्ट होगा तो उस समय जो बिट हम इंसर्ट करेंगे उसको IR बोल रहे हैं, और अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा उस समय जो हमारा बिट इंसर्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, IL बोल रहे हैं। ठीक बात है ये। तो कनेक्ट क्या कर दिया आपने, पहले मल्टीप्लेक्सर 3 से IR को कनेक्ट कर दिया उसके 0 पर, और मल्टीप्लेक्सर 0 पर आपने IL कनेक्ट कर दिया 1 पर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। सबसे ऊपर IR है और सबसे नीचे IL है, और बीच के जितने बिट्स हैं उसको आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। A3 को आपने सेकंड के 0 पर लगाया, A2 को आपने फर्स्ट के 0 पर लगाया और A1 को आपने 0th मल्टीप्लेक्सर के 0 पर लगाया। समझ आ रही बात। A3 आपका यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, A2 यहाँ पर कनेक्टेड है और A1 आपका यहाँ पर कनेक्टेड है। A0 का कनेक्शन, अच्छा आप उल्टा चलते हैं,
नीचे वाला रजिस्टर A0 1 पर कनेक्टेड है, A1 1 पर कनेक्टेड है और A2 यहाँ पर कनेक्टेड है ना। A2 को अगर आप देखेंगे तो A2 कहाँ पर कनेक्टेड है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो हमारा कनेक्शन है, इस कनेक्शन के आधार पर कुछ वर्किंग होगी, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने सिलेक्शन बिट 0 लिया। ठीक है, ये सिलेक्शन बिट हमने 0 लिया, यहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सिलेक्शन बिट जब हमने 0 लिया है, उस समय 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, मतलब F3 की वैल्यू आ जाएगी IR। यहाँ का 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, मतलब F2 की वैल्यू हो जाएगी A3। यहाँ पर ये 0 वाला इनपुट ये क्या है, A2, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी A2। और लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0 वाला इनपुट किससे कनेक्टेड है, A1 से कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A1। तो हमारे पास पहले क्या था, A3, A2, A1, A0। अभी हमारे पास A3 की जगह IR आ गया, यहाँ से आपने IR इंसर्ट किया है, मतलब हमारा जो शिफ्ट है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो IR यहाँ पर आ गया, A3 यहाँ पर आ गया, A2 यहाँ पर आ गया और A1 यहाँ पर। राइट शिफ्ट करेंगे तो यही आएगा। और ये जो हमारा आउटपुट आया है, इसको जरा मैच कराइए, वो जो वहाँ हमने लिखा है IR A3 A2 A1, IR A3 A2 A1। तो क्या ये राइट शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल राइट शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो जब हम S की वैल्यू 0 सेलेक्ट करेंगे, उस कंडीशन में क्या शिफ्ट हो रहा है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है इतना? अब अगर हम S की वैल्यू 1 लेते हैं, तो जब हम S की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, मतलब F3 की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, F3 की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 पर क्या कनेक्टेड है, दैट इज A2, यहाँ पर A2 आएगा। ठीक है, इसके 1 पर क्या कनेक्टेड है, A1, यहाँ पर A1 आएगा। इसके 1 पर क्या कनेक्टेड है, A0, यहाँ पर A0 आएगा। और लास्ट में यहाँ पर 1 वाले पर क्या कनेक्टेड है, IL आएगा। अब मैं जरा इसको लिखता हूँ, A3, A2, A1, A0। तो मान लो इधर से आप IL को इंसर्ट करते हैं, तो जब IL इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर IL आ गया, A0 हो जाएगा, A1 हो जाएगा और ये क्या आएगा, A2, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर। इतना समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट में क्या है, A2, A1, A0, IL। 0 वाली प्लेस ये है LSB, तो IL से शुरू करेंगे, IL, A0, A1, A2। तो क्या मिल रहा है आपको, IL, A0, A1, A2, मतलब आपका लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ट्रूथ टेबल आप एग्जाम में बनाते हैं तो क्या करते हैं, सेलेक्ट बिट अगर 0 होगा उस समय राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पर IR इंसर्ट हो जाएगा। तो IR, A3 इधर चला आया, A2 इधर चला आया, A1 इधर चला आया और A0 के बारे में बात नहीं करनी है। और S की वैल्यू 1 होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब आपका इस पोजीशन पर IL आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो IL यहाँ आ गया, A0 यहाँ आ जाएगा, A1 यहाँ आ जाएगा, A2 यहाँ आ जाएगा और A3 के बारे में बात नहीं करनी है। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट शिफ्ट यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो अगर लॉजिक शिफ्ट सर्किट पूछेगा एग्जाम में, है ना, तो आप इस तरह से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। और इतना एक्सप्लेन कर देते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन लॉजिक सर्किट इन ALU, है ना। तो इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ और इसमें डिस्कस करना है, कुछ कम ज़्यादा लगता है, तो उससे रिलेटेड सजेशन देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं, veuhv@gmail.com, है ना। इस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भविष्य में या वीडियो पर ही आपको कोई अच्छी बात लगती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर आप दे सकते हैं। और भविष्य में आप वीडियोस को जो भी हम अपलोड करेंगे वो इमीडिएटली आपको मिल जाए, जिससे आपको ज्ञान वर्धन आपका होता रहे। उस पॉइंट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों से भी कहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लोग पढ़ रहे हैं तो सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए इसी मोड पर इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।